हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनी व्लॉग। बहुत दिनों से हम बाहर जाने का सोच रहे थे और फाइनली प्लान बन गया। हम जा रहे हैं मैंगो मिस्ट रिजॉर्ट, जो कि यलहंका से 61 किलोमीटर्स दूर है, और ये हमारी सवारी निकल पड़ी। इनसे मिलिए, ये है बर्थडे बॉय। तो हमने बहुत ही ऑप्शन देखने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि मैंगो मिस्ट रिजॉर्ट बुक किया जाए, क्योंकि वहाँ पे स्टे के बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि वुडन हट, स्वीट रूम विद प्राइवेट पूल, ट्री हाउस, कैंपिंग। उसके अलावा एडवेंचर, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, बैम्बू बर्मा, रशियन लेडर, स्काई वॉक, वाटर रोलर। आउटडोर गेम जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। इंडोर गेम्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे कि टीटी, कैरम बोर्ड गेम्स, डार्ट। सो चेक इन के टाइम आपको मिल जाते हैं कूपन, जिसको यूज़ करके आप कोई भी एडवेंचर या फिर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। इसलिए हमने चूज़ कर लिया मैंगो मिस्ट। और इतने ट्रैफिक, जो कि 2 घंटे 45 मिनट और ऐसे सोने के बाद हम फाइनली पहुंच गए मैंगो मिस्ट। वहाँ की ग्रीनरी देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर हम पहुंच गए रिसेप्शन एरिया चेक इन करने के लिए। प्रोसेस के टाइम उन्होंने हमें दे दिया है मील कूपन। पर एक सेकेंड, उन्होंने हमसे कहा कि रूम अवेलेबल ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो। वो मैं आपको बताती हूँ। तो 2 महीने पहले हमने एक रिजॉर्ट बुक कर दिया, जो कि मैंगो मिस्ट था। बहुत सारी रिसर्च के बाद हमने ये शॉर्ट लिस्ट किया था, और वो सिर्फ 2 लोगों के लिए हमने बुक किया था, बट कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम नहीं जा पाए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो कि डेट चेंज कर ले या फिर हम रिफ़ंड ले लें। तो हमने सोचा क्यों ना 1 महीने बाद मेरे ब्रदर इन लॉ की बर्थडे है, तो हम वहीं पे जाए और वहीं पे मना लें। सो एक एडवेंचर भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा। तो जिस दिन हमने डेट चेंज करवाई, उसी दिन हमको मेल मिल गया था कि हमारा डेट चेंज हो गया है। प्लस हमने रूम को अपग्रेड करवा दिया था, क्योंकि पहले 2 पर्सन के लिए था, फिर हमने 3 पर्सन के हिसाब से अपग्रेड करवा दिया, और उनको ऑलरेडी इंटीमेशन दे दिया था कि हमको एक बेडिंग चाहिएगा। जब 2 महीने पहले वाली जो बुकिंग की डेट थी, मुझे एक दिन पहले कंफर्मेशन का कॉल आता है कि मैम आपकी कल के लिए बुकिंग था, आप आ रहे हैं क्या। तब मैंने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, मैंने पहले ही डेट चेंज करवा दिया है। सो दे वर लाइक ओके, वी विल क्रॉस चेक एंड विल सी। नेक्स्ट डे अगेन मुझे एक और कॉल आता है कि मैम आपका चेक इन है इतने बजे, आप अभी तक आए नहीं हो, कब तक आने वाले हो। तो मैंने उनको फिर से बोला कि मेरा डेट चेंज हो चुका है, मुझे कल भी कॉल आया था, मैंने कल भी इन्फॉर्म किया, मेरे को ऑलरेडी कंफर्मेशन का मेल आ चुका है, तो आप क्रॉस चेक करके फिर मुझे बताइए। तो हमको मेल कंफर्मेशन आ ही गया था। तो 1 महीने बाद जब टाइम आया हमको रिजॉर्ट जाने का, दैट वॉज 19, हम 19 को चेक इन करने वाले थे, 20 को मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था, और 21 को हम चेकआउट करने वाले थे। तो मुझे 18 को कॉल आता है कि मैम आपका कल का बुकिंग है, क्या आप कंफर्म आ रहे हैं। तो मैंने उनको कंफर्मेशन भी दे दिया, और मैंने उनसे चेक इन टाइम भी क्रॉस चेक करवा लिया था। नेक्स्ट डे जब 19 को हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहाँ जाके हमको बोला जा रहा है कि कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। मैनेजर को बुला के उनसे बात की, तब जाके हमें पता चला कि हमारा जो रूम था वो ऑलरेडी किसी को अलॉट हो चुका था। जो पहले से 2 दिन से स्टे कर रहे थे, उन्होंने एक्सटेंड किया, और इन्होंने बिना चेक किए उनको रूम अलॉट कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके गार के जो गेस्ट लिस्ट में नाम दिखाया जा रहा है मेरे नाम से, और वो वाला स्वीट जो मैंने बुक किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपने किसी और को दे रखा है। बहुत बोलने के बाद उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप एक काम कर सकते हैं, पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ एक रूम अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं, नेक्स्ट डे हम आपको शिफ्ट करवा देंगे, आपका जो रूम अलॉट हुआ था वही। फिर भी सेफर साइड हमने जाकर रूम चेक किया, बट हम नहीं रह सकते उस रूम में, क्योंकि वो रूम इतना छोटा है, डोर ओपन होते ही उसका बेड है, तो हम एक्स्ट्रा बेडिंग कहाँ करेंगे। हम 3 लोगों के लिए है ना, वो 2 लोगों का रूम है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमको नहीं रहना है, और हम अपने पैसे रिफंड करवा रहे हैं। अग्री।
पैसे रिटर्न करने के लिए वो एग्री हो गए कि आपको जितना भी आपने पेमेंट किया था कि हम आपको रिटर्न कर देंगे। बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? हमने बोला कि हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस गया है, हम 61 किलोमीटर से दूर आए हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा खर्चा हुआ है 5,000 ट्रैवलिंग आने जाने का। प्लस मैंने कस्टमाइज़ केक बनवाया था अपने ब्रदर इन लॉ के बर्थडे के हिसाब से, जो कि इवनिंग में डिलीवर होने वाला था। तो वो ना तो पहले डिलीवर करवाएंगे कि हम लेके जा सकते हैं, और ना ही वो ऑर्डर कैंसिल हो रहा था। मैंने अपना पूरा ट्राई कर लिया, वो ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका था। ये तो फिर वही बात हो गई कि 20 तारीख को हमारे घर में शादी है, हमने एक प्लॉट बुक किया है और 2 दिन का किया है, 19 और 20। उसमें 19 को हमारे यहाँ कोई फंक्शन है हल्दी मेहंदी का, और 20 तारीख को शादी है। और जो कि 18 को किसी और की उसी प्लॉट में शादी थी। उन्होंने बोला हमको आपकी सर्विस बहुत पसंद आई है, हम रिसेप्शन भी इधर ही करेंगे, एक काम करो आप 19 का भी बुक कर दो हमारे लिए। तो 19 का ये देखे कि हमारा फंक्शन ऑलरेडी बुकड है, आपने उनको रिसेप्शन के लिए दे दिया और हमें कंपनसेट कर रहे हो ये कह के कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बैंक्वेट है, आप उसमें अपना फंक्शन कर लो और नेक्स्ट डे हम आपको पक्के से वो प्लॉट दे देंगे। नॉट डन ना। आपने तो हमारा फंक्शन रूइन कर दिया, वैसे ही आपने हमारा बर्थडे रूइन कर दिया। तो आपने क्या क्या डैमेज किया है? हमारा इमोशनल डैमेज, क्योंकि हम इतने एक्साइटेड थे ट्रिप को लेके। साल में एक बार बर्थडे आता है, आपने किसी का बर्थडे ख़राब किया है। आपने ट्रैवलिंग, हमारा टाइम, हमारे पैसे और इवन फूड भी आपने वेस्ट किया है, क्योंकि हमने केक ऑर्डर किया था वो तो अब गया, क्योंकि हमको दोबारा केक ऑर्डर करना पड़ा है। इन शॉर्ट, आपने इतना सब रूइन करने के बाद भी जब हमने आपसे सिर्फ ट्रैवलिंग और केक के पैसे मांगे, आपने हमसे ये कहा कि हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर रहे हो, वो आपकी गलती है, हम आपको नहीं देंगे। सो इज़ दिस वॉट यू से अबाउट द कस्टमर सर्विस? जिस एक्साइटमेंट से मैंने मैंगो मिस्ट बुक किया था वो चकनाचूर कर दिया है आपने। ये ऑफिशियली मेल डालने वाली हूँ मैंगो मिस्ट को, क्योंकि मुझे रिफ़ंड आ चुका है जो मैंने पेमेंट की थी उस चीज़ को लेके। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर की गई हैं उसके लिए। आप हमें एक दिन पहले 18 तारीख को कंफर्मेशन कॉल दे रहे हो कि नेक्स्ट डे आपका चेक इन है, आप हमें उस दिन बता देते कि हमने ऑलरेडी अलॉट कर दिया है, हम नहीं आते। फिर अगर आप हमें रिफ़ंड करते तो हम ऑलरेडी कोई दूसरा रिजॉर्ट चेक कर लेते, या फिर हम दूसरा प्लान कर लेते बर्थडे के लिए। पर वहाँ पहुँचने के बाद आपने जो डैमेज किया है उसका कोई रिफंडेबल नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं है। बट आई एम श्योर आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हाईली नॉट एक्सेप्टेबल।